और इस वक्त बड़ी खबर बता दें, नामांकन भरने निकले हैं केशव प्रसाद मौर्य। नामांकन भरने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। कौशांबी की सिराथू सीट से उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद मौर्य। और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ नामांकन में शामिल होंगी। और बीजेपी यहाँ से कई मैसेज भी देना चाहती है, इसलिए दिग्गज उनके साथ रहेंगे। और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल उनके साथ नामांकन में रहेंगे। इसके अलावा नामांकन करने से पहले आप तस्वीरें देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदे पूजा अर्चना की, मां से आशीर्वाद लिया। इसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हैं और थोड़ी देर में वो नामांकन दाखिल करेंगी। जब वो नामांकन के लिए पहुंचे थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। अच्छा, सिराथू से क्या नाता, वो भी आपको 2012 में सिराथू के विधायक बने थे सबसे पहले केशव मौर्य। सिराथू के कसिया गांव में केशव का जन्म हुआ था। केशव के पिता सिराथू में चाय बेचा करते थे। किशोरावस्था में केशव ने सिराथू में अखबार बेचा। शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई उनकी। 2012 में यहां से विधायक बने। तो ये सिराथू से उनका बहुत पुराना नाता है। और जैसा कि वो कहते भी हैं कि भाई सिराथू तो उनका परिवार है और हमारे परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हम यहाँ से बहुत निश्चिंत हैं। और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन, अब सियासी इतिहास में बता दें, इस विधानसभा का 2014 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। यहाँ पर 2017 में बीजेपी को फिर जीत मिली। बीजेपी के शीतल प्रसाद मौजूदा यहाँ के विधायक हैं। 93 से लेकर आगे तक 34% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। जातीय गणित, दलित आबादी 33%, मुस्लिम आबादी 13% यहाँ पर है। सामान्य वर्ग की कुल आबादी 19%। सिराथू में कुल मतदाता 3,80,000 के करीब है। तो ऐसे में ये पूरा गणित है वहाँ का। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए। सबसे पहले घर में उन्होंने पूजा अर्चना की, परिवार का आशीर्वाद लिया। इसके बाद निकले, माँ का पैर छुआ, आशीर्वाद लिए और फिर नामांकन के लिए निकले। लेकिन उसके पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, मत्था टेका। और अगली तस्वीर आप देखिए, महिलाओं का हुजूम नजर आया और इन लोगों ने खास तैयारी कर रखी थी। इन लोगों ने अपने हाथ में प्लेट में फूल लिया था और जैसे ही उप मुख्यमंत्री वहां से गुजरे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इसको एक बड़ा इवेंट बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य पर पुष्प वर्षा की गई। महिलाएं उनका इंतजार कर रही थीं और जैसे वो निकले नामांकन के लिए, उनके ऊपर महिलाओं ने पुष्प वर्षा की और फिर वो नामांकन करके आए हैं। तो यहाँ से चूंकि सिराथू में बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि भाई उनका विरोध किया जा रहा था, तो ऐसे में भाई देखिए, कई बार होता भी है कि जो विरोधी खेमे के लोग होते हैं, विरोध करते हैं, उसका वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे थे नामांकन के लिए, कि किस तरीके से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। सबसे पहले उन्होंने अपने घर में अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लिया, माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया जीत का। फिर मंदिर में गए, मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। और उसके बाद आप देखिए, सिराथू में चूंकि बड़ा पुराना रास्ता है, बचपन उनका वहाँ गुजरा। जब वो जा रहे थे वहाँ पे, तो सड़क के किनारे महिलाएं वहाँ पे खड़ी थी, हाथों में थाली में फूल लेकर। और उसके बाद उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। अब चूंकि यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल जो उनके सहयोगी दल की हैं, इन लोगों को भी यहाँ पर पहुंचकर नामांकन में साथ देना था। उसके पहले ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो नामांकन के लिए आगे पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर और शकरपुर में देर रात फायरिंग की खबर है। लक्ष्मीनगर में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी है। शकरपुर में पूरे परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शकरपुर और लक्ष्मीनगर अगल बगल का इलाका, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद, अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। और लक्ष्मीनगर में और शकरपुर में देर रात फायरिंग की खबर है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की खबर सामने आ रही है। शकरपुर में भी एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। राजधानी दिल्ली की ये खबर है। आप सोचिए, राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि पहले तो लक्ष्मीनगर में फायरिंग हुई, एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। शकरपुर में फिर एक परिवार पर हमला किया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई। अपने घर पे थी, मेरा बच्चा अपनी दोस्त के था, उसकी मम्मी का बर्थडे था, उसमें सेलिब्रेट कर रहा था। उसने फोन करके बुलाया, बच्चे को नीचे बुलाया है। और धोखे से मेरा 20-25 लड़के थे उसके साथ।
उसका धोखे से मेरे बच्चे को क्या वजह थी? नागर ने क्या वजह है, क्यों मारा गया उसको? प्रूफ है, क्या पता फोन करो मारा फोन पे कोई रंजिश वगैरह थी किसी पर? वो तो थी पुरानी, उसने पहले भी बदतमीजी करी हुई है मेरे बेटे के साथ में। हाँ, किस बात को लेकर रंजिश थी, कुछ बता पाए अगर? ये सब मुझे कुछ नहीं पता। वो बदमाश है, उसका पूरा घर बदमाश है, वो कई जगह गोलियां चला चुका है। कितनी गोली? आज तक वो नहीं पकड़ा गया। 4-5 गोलियां मारी है मेरे बच्चे को। हाँ, कहाँ लगी उसके बेटे के आपके गोली, कुछ बता पाए अगर? नी यहाँ पे लगी है, सीने पे गोली मारी है। पहले भी कभी विपिन नागर को लड़ाई झगड़ा हुआ? पहले भी हुआ है ये। कोर्ट कचहरी कुछ नहीं हो पाता क्योंकि उसका ताऊ है ना। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ दो और उसको फांसी मिले। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से खबर है जहां पर आज स्कूल खुलेंगे। 8 से 12वीं तक स्कूल खुले, शर्तों के साथ बच्चों को स्कूल में एंट्री की मंजूरी मिल गई है। कोविड गाइडलाइंस का इस दौरान पूरा पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल से खबर है 8 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। अब आप देखिए तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से पहले उनकी जांच की जा रही है, इसके बाद बच्चों को स्कूल में जाने दिया जा रहा है। इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 1988 के रोड रेज मामले से जुड़ी खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार आज होगा। हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी थी। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को आरोप से बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और अब आज उसी मामले पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि यहां पर सिद्धू को राहत मिलती है या नहीं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।